एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मैं हूं शिबानी और आज हम एक ऐसा गैजेट रिव्यू करने वाले हैं। हम हर हफ्ते गैजेट ही रिव्यू करते हैं, लेकिन जिसका कई लोगों को बहुत इंतजार है। एग्जैक्टली OnePlus 3T का रिव्यू इस हफ्ते टेक गुरु पर हम करेंगे। पर रिव्यू शुरू करने से पहले इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी नई चीजें लॉन्च हुई हैं। हम इनऑफिशियली पोकेमॉन गो खेलते आए हैं कई दिनों से, जब खेल के मैंने खेलना छोड़ दिया। लेकिन रिलायंस जियो अब ऑफिशियली ये गेम हमारे देश में ला रहा है। मतलब अगर आप कई लोगों को ऐसे ऐसे चलते हुए रास्तों पे, ट्रेन से, गार्डन में ऐसे चलते हुए देखे, तो इसका मतलब ये कि वो पोकेमॉन गो खेल रहे हैं। आप पिकाचू, यू कंटिन्यू। वापस आ जाओ। पिकाचू मिलता नहीं है इतनी आसानी से, और हमारे CNBC के टेक गुरु के स्टूडियो में पिकाचू मुझे मिल गया। वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड। तो मूव ऑन करते हैं। क्या है गैजेट आज का जिसे हम रिव्यू करने वाले हैं? वो है OnePlus 3T। और OnePlus 3T का रिव्यू करने से पहले सबसे पहले उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। पेश है OnePlus 3 का असली वारिस, ये है OnePlus 3T। 30,000 रुपए की कीमत में आने वाला एक दमदार फोन जो अपनी दुगनी कीमत वाले स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर दे सकता है। वैसे तो फीचर्स के मामले में OnePlus 3T में एक से बढ़कर एक हार्डवेयर फीचर्स दिए हुए हैं, पर OnePlus के मुताबिक इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बैटरी लाइफ। इसमें 3400 mAh की बैटरी डैश चार्जिंग के साथ आती है, जिससे ये तेजी से चार्ज होती है। OnePlus का दावा है कि OnePlus 3T की बैटरी आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तेज तरार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.35 GHz का Snapdragon 821 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 6 GB रैम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 3T में Android 6.0 मार्शमैलो और OnePlus के अपने Oxygen UI का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी है जिसे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। फोटोग्राफी के लिए OnePlus 3T में 16 मेगापिक्सल प्राइमरी और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में भी OnePlus 3T अपने पिछले अवतार OnePlus 3 की लेगेसी को ही आगे बढ़ाता नजर आता है। इसकी यूनिबॉडी मेटल डिजाइन काफी स्लीक लगती है। 5.5 इंच की इसकी फुल HD स्क्रीन भी काफी गजब की है। कुल मिलाकर OnePlus 3T स्पेसिफिकेशंस के मामले में तो अच्छे नंबर से पास होता है। तो अभिषेक, सबसे पहले बताओ कि डिजाइन के मामले में कैसा है, और जो OnePlus 3 वेरिएंट है, सो OnePlus 3T में क्या फर्क है? देखिए, अगर डिजाइन के मामले में बात करें, डिट्टो। अगर एक हाथ में आप OnePlus 3 रखें और एक हाथ में OnePlus 3T रखें, तो डिज़ाइन के मामले में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही मेटेलिक डिज़ाइन है, उसी वही वेट, वैसे ही मतलब जो है ना, नैन नक्श इसके ऑलमोस्ट OnePlus 3 जैसे ही हैं। सिर्फ नाम के आगे एक T जुड़ गया है जिसका मतलब होता है टर्बो। स्क्रीन के मामले में भी अगर बात करें तो वही, मतलब पूरे स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखें डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं। कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों इस फोन के कैसे, और क्या इसमें भी एक सेल्फी एक्सपर्ट दिया गया है? देखिए, कैमरे के मामले में जरूर बदलाव इसमें किया गया है, क्योंकि OnePlus 3 जो था उसमें फ्रंट फेसिंग जो कैमरा था वो 8 मेगापिक्सल था। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल कैमरा आगे भी है और पीछे भी, मतलब फ्रंट और प्राइमरी कैमरा दोनों 16 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फीज काफी अच्छे आते हैं इसमें, लेकिन बस वही बात होती है कि जब आप इसको लो लाइट में इसके कैमरे से फोटो लेने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो सेल्फी हो या जिसे कहा जाए प्राइमरी कैमरे से नॉर्मल आप फोटोग्राफी करने की कोशिश करें, तो लो लाइट में थोड़ा सा इसके अंदर जो इनबिल्ट इंजन दिया गया है, इमेज इंजन दिया गया है, वो एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देता है। पिक्चर उस वक्त तो साफ नजर आती है, पर आप अगर उसको थोड़ा सा जूम करके देखो तो एक्सपोजर बहुत ही धुला हुआ सा रहता है, तो उसमें मजा नहीं आता है। ओवरऑल कैमरा, मतलब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि एकदम जबरदस्त सेल्फी कैमरा है और जबरदस्त प्राइमरी कैमरा है, वो नहीं है, पर ठीक ठाक है, मतलब का कैमरा है। कैमरा शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है इस फोन की। तो 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है, काफी बड़ी भी लगती है। उतनी दमदार क्या इसकी बैटरी है, और क्या पूरा दिन चलेगी? देखिए, OnePlus 3 की ये सबसे बड़ी कमी जो थी वो उसकी बैटरी लाइफ थी, और बैटरी लाइफ को यहाँ पर कंजर्व करने के लिए और बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ बैटरी को ज्यादा इंप्रूव किया है, बल्कि इनसाइड में जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं, वो भी बैटरी को ध्यान में रखा है।
2K स्क्रीन जो होती है वो ज़्यादा बैटरी चूसती है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पर फुल HD स्क्रीन दी गई है तो बैटरी कंजम्पशन जो है वो स्क्रीन काफ़ी कम लेती है। इसके अलावा इस फ़ोन में जो टी दिया है वो टर्बो चार्जिंग है, या फिर टर्बो बोलो या टर्बो चार्जिंग बोलो, तो इसमें डैश चार्जिंग नाम का फीचर दिया गया है जो दरअसल फास्ट चार्जिंग है। तो OnePlus 3T को हमने जब यूज़ किया तो नॉर्मल तो कंपनी ये कहती है कि आधे घंटे में आपका जो है दिन भर का काम हो जाता है इसमें। इतना दावा भी सच नहीं है, बट हाँ उस दावे के काफ़ी कुछ नज़दीक तक ये दावा ज़रूर पहुंचा, क्योंकि जब हमने इस फ़ोन को चार्ज किया तो लगभग 0 से 60%, करीब 35 टू 40 मिनट्स के बीच में 0 से 60 पहुंच गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फास्ट है कि 1 घंटे में लगभग फोन आपका पूरा फुल चार्ज हो जाता है। मल्टीटास्किंग कितना अच्छा करता है और कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। यहां पर भी थोड़ा सा बदलाव OnePlus 3 के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है इस फोन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट स्मार्टफोन जो प्रोसेसर इस वक्त फैशन में चल रहा है, स्नैपड्रैगन 821, वो इसके अंदर दिया गया है। 6GB रैम दी गई है, तो उस हिसाब से OnePlus 3 के मुकाबले ये काफी अच्छा हो गया है। तो ओवरऑल पिक है कि किक है, खरीदना चाहिए इस कीमत में कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए यहाँ पर आप दो अपने ये पूरे जो कंज्यूमर है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, आपके पास OnePlus 3 है, अगर आपके पास OnePlus 3 है, OnePlus 4 का इंतजार कीजिए। 3T को खरीदने की जरूरत नहीं है। OnePlus 3 और 3T में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर आप OnePlus 3 आपके पास नहीं है और आप 30,000 रुपए या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कीमत के ऊपर आप कोई एक अच्छा स्मार्टफोन, फुली लोडेड एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो OnePlus 3T आज की तारीख में आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपको 60,000, 70,000 रुपए की कीमत वाले महंगे स्मार्टफोन्स की कमी OnePlus 3T से नहीं खलेगी। टेक गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे एक ऐसी कंप्यूटर क्लास जहां खेल खेल में होती है पढ़ाई। वेलकम बैक, टेक गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक के बाद शिवानी से मैं एक सवाल पूछता हूं। शिवानी, स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस कैसी थी तुम्हारे? बहुत ही बोरिंग थी। एकदम ऐसे ठंडा AC हुआ करता था और उसमें हम CP1 CP2 सीखते थे। और ज़्यादातर समय किसी वर्कबुक पे ड्राइंग्स निकालने में जाता था, जहाँ पे हम CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर की ड्राइंग्स निकाल के उसके फंक्शंस वगैरह बताते थे। तो ऐसी होती थी मेरी कम से कम AC तो लगा था। मैं जहाँ पर पढ़ता था मेरे ज़माने, मतलब तुम्हारे से और 3-4 साल पीछे के स्कूल में, वहाँ पर हमें ब्लैक बोर्ड पे कंप्यूटर मैंने सीखा। मतलब कंप्यूटर जब हम लोग जाते थे कंप्यूटर रूम के अंदर, तो वहाँ पे तो सिर्फ स्पेस कमांडर वो गेम आता था, वही खेलने में टाइम चला जाता था, और कंप्यूटर क्लासेस बहुत ज़्यादा कूल नहीं थी। Absolutely. रिसेंटली इस हफ्ते मैं मुंबई के एक ऐसे स्कूल में गया जहां पर खेल खेल में बच्चे, 10 साल के बच्चे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? ऑसम। कौन सी है ये स्कूल? आइए देखिए। आपको ये कहूं कि किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की क्लासेस को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? बड़े बच्चे, स्कूल कॉलेज के तो नहीं, पास आउट या फिर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, वो किसी प्रोफेशनल तरीके से किसी बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैकेथन स्टाइल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हुए या कोडिंग करते हुए आप इमेजिन करेंगे। पर आज के ज़माने में बहुत बदल गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोडिंग करना बच्चों का खेल है, तो आप क्या मुझे सीरियसली लेंगे? पता नहीं, बट वेल, आज की तारीख में सच तो यही है। 10-11 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे खेलने कूदने में और स्कूल की रेगुलर पढ़ाई लिखाई में मशगूल रहते हैं, वहीं मिलिए इन होनहार बच्चों से। ये 10-11 साल की उम्र के बच्चे नवी मुंबई के अमृता विद्यालयम स्कूल के हैं। पहली नजर में देखने में ये बच्चे सभी आम बच्चों की तरह ही लगते हैं, पर दरअसल ये कम उम्र के कोडर्स हैं, या कहें नन्हे प्रोग्रामर्स। ये बच्चे कोडिंग करना सीखते हैं, और वो भी खेल खेल में।
दुनिया की मशहूर और बच्चों की पसंदीदा कंपनी डिज्नी इन दिनों बच्चों को एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाने के मिशन में लगी है और इसमें उसकी मदद कर रहे हैं डिज्नी के अपने एनिमेटेड कैरेक्टर्स जैसे मोआना। डिज्नी के खास ट्यूटोरियल्स किसी क्लासरूम में खेलने का मजा तो देते हैं, साथ ही बच्चों को बड़ी ही आसानी से किसी गेम की कोडिंग के जरूरी लेसन दे जाते हैं। ये नॉर्मल क्लास से कितना अलग था? बहुत अलग था। एक एक करके बताइए कैसे कैसे लगा, मतलब नॉर्मल क्लास से कैसे अलग था ये? एंटरटेनमेंट भी बहुत था, गेम खेलने में। मतलब गेम खेलने जैसा लग रहा था, पर आप दरअसल कोडिंग कर रहे थे। सर गेमिंग तो बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मैम ने क्या बोला कि गेम टाइप में है, पर कोडिंग है ये, तो कोडिंग के फॉर्म में हम लोग गेम खेल रहे थे। कोडिंग या कहें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर ही आपकी हमारी टेक्नोलॉजी लाइफ टिकी होती है। ये वो भाषा है जिससे हमारे गैजेट्स समझदार बनते हैं। कोडिंग की मदद से ऐप के साथ ही हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन होते हैं। इतना समझ लीजिए कि अगर कोडिंग ना होती तो सोशल नेटवर्क ना होता, और अगर कोडिंग ना होती तो हमारे हाथों में आज स्मार्टफोन ना होता। कोडिंग की जरूरत को ही समझते हुए फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से बच्चों और युवाओं को कोडिंग में अपना करियर तलाशने को प्रेरित किया है। न सिर्फ मार्क ज़करबर्ग बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने कोडिंग की जरूरत को समझा और उसको युवाओं को अपनाने को कहा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आपको कोडिंग आती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में आपके लिए जगह है। और तो और आप कोडिंग की मदद से अपने खुद के एप्स और प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। This is something like it is interesting for the students, these characters are interesting for the students and something which we love, we will remember, we will not forget it. कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वैसे तो कठिन होती है, पर कम उम्र के बच्चों को अगर उनकी ही नजर से कुछ सिखाया जाए तो शायद कुछ भी कठिन नहीं। और यहाँ यही हो रहा है, गेम की मदद से कोडिंग सिखाई जा रही है। किसी 10-11 साल के बच्चे के दिमाग को अगर आप 19-20 साल के किसी युवा के दिमाग से अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। 10-11 साल की उम्र के बच्चों का दिमाग तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। दिमाग के अंदर ढेरों न्यूरॉन कनेक्शंस हर पल बन रहे होते हैं, जिसके कारण से बच्चे ज़्यादा तेज़ी से नई चीज़ें सीखते हैं और उन्हें लंबे वक्त तक याद रख पाते हैं। वहीं 18-19 साल के किसी इंसान का दिमाग ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन लेने में तो माहिर होता है, पर जितनी ग्रैस्पिंग पावर किसी 10-11 साल के बच्चे के दिमाग में होती है, उसके मुकाबले 18-20 साल की उम्र के इंसान में उतनी ज़्यादा ग्रैस्पिंग पावर नहीं होती है। तो सोच के देखिए, इस उम्र में कोडिंग जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ अगर कोई बच्चा खेल खेल में सीख लेता है, तो जब तक वो 18-19 साल का होगा तो उस कोडिंग से जो रिजल्ट सामने आएंगे वो ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होंगे। मोआना और माओई की ये कहानी फिल्मी पर्दे पर जितनी इंटरेस्टिंग है, मोआना के कोडिंग ट्यूटोरियल्स में भी ये उतनी ही मजेदार है। कुछ प्री बिल्ट कमांड्स को अपने लॉजिक के हिसाब से एक खास सीक्वेंस में लगाइए, बस यही तो प्रोग्रामिंग होती है। और यहाँ इस गेम में भी आपको यही करना है। कुछ प्री बिल्ट कमांड्स हैं, उन्हें आप अपने लॉजिक के हिसाब से एक खास तरह के सीक्वेंस में लगाइए और स्क्रीन पर मोआना की एनिमेटेड कैरेक्टर आपको कुछ खास करतब करती नजर आएगी। फिल्म की ही तरह यहाँ भी मोआना आपको अपनी नाव चलाती, मछलियां पकड़ती और लहरों से खेलती नजर आती है। बस फर्क होता यह है कि यहाँ मोआना इन बच्चों के इशारे पर चलती है और इसी बहाने उनको प्रोग्रामिंग के गुर भी सिखा जाती है। यहाँ इस क्लास में डिज्नी की मोआना इन बच्चों की टीचर भी है और खेलने की साथी भी। डिज्नी अपनी इस अनोखी क्लास को दुनिया भर के 180 देशों में ले जा चुका है, जिसमें अकेले भारत के 700 से ज्यादा स्कूल शामिल हैं और डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स 23 से ज्यादा भाषाओं में दुनिया भर के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। ऐसी पहल की उम्मीद तो डिज्नी से की ही जा सकती थी, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अगर हम क्रिएटिव आइडियाज या क्रिएटिविटी की बात करें। डिज्नी पिछले 2 सालों में लगभग 4 करोड़ बच्चों को कोडिंग सिखा चुकी है और ये सिलसिला आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लैरी पेज,
कितने मार्क ज़करबर्ग, कितने वॉल्ट डिज्नी और कितने स्टीव जॉब्स इन द मेकिंग में हैं, जो आने वाले भविष्य में हम लोगों के बीच, इन्हीं बच्चों के बीच में से निकल कर आएंगे। तो लगता तो ये है कि अच्छे दिन तो अब आके ही रहेंगे। हेलो और वेलकम टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है ऐप दिस वीक का। पढ़ने पढ़ाने की आज हम बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐप है वो भी पढ़ने पढ़ाने का है। नाम है बी नेटिव। बहुत ही ऑसम ऐप है। मतलब सोचो, एक क्लास हमने देखी जहां पर आप खेल खेल में पढ़ाई करते हैं। अब आप खुद सीखिए, खुद सोचिए कि अगर आपको पढ़ने के पैसे मिले, पैसे देने ना पड़े, पढ़ने के पैसे मिले, कोई लैंग्वेज आप सीखें, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, और उसको पढ़ने के बाद आपको पैसे और मिलते चले जाएं, तो कितना अच्छा है, नहीं? तो ये बी नेटिव जो ऐप है, ये बहुत बढ़िया ऐप है। ये मेरे मोबाइल फोन पे मैं आपको दिखा दूं, बी नेटिव नाम का ये ऐप है। और इस मोबाइल के अंदर, इस बी नेटिव ऐप के जरिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कर सकते हैं, और भी कई लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते जाएंगे तो अप टू $1000 आप जीत सकते हैं। फ्री ऐप है, फ्री ऐप है, थोड़े से इन ऐप परचेजेस भी। काश मुझे भी पढ़ाई के पैसे मिलते। कुछ नहीं, ये ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड और iOS दोनों पर है। चांदनी मैडम, आपका ऐप कौन सा है? मेरा जो ऐप है डेली हंट। यहाँ पर जो डेली हंट है, जैसे कि पॉकीमोन हंट हम लोग कर रहे हैं, वैसे अगर न्यूज़ हंट आप कर रहे हो तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऐप है डेली हंट, वो आपको अलग अलग 14 लैंग्वेजेस में, मतलब तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, सभी लैंग्वेजेस में न्यूज़ अपडेट आपको देगा। साथ ही साथ लाइव स्कोर अपडेट भी आपके लिए है, और फ्री में ई बुक्स है, मैगजीन्स है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मेरी टर्न है, तो भागने वाला ऐप नहीं चाहिए। भागने वाला नहीं, लेकिन आपकी मैराथन परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने की जो सीरीज मैंने पिछले हफ्ते शुरू की थी, तो उसी में एक एक्सटेंडेड उसका फॉर्मेट है। यहाँ पे इंडोर आप क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी मैराथन की परफॉर्मेंस इस पूरे मैराथन सीजन बहुत अच्छी और स्मूथ हो। तो देखते हैं। रनिंग को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, ये दोनों बताने के लिए मेरे साथ है रश्मि रमेश, एस योगा और पिलाटेस इंस्ट्रक्टर, जो हफ्ते में मुझे 2 बार इंस्ट्रक्ट करती है। रश्मि, वेलकम टू द शो। हाय। सो कितना ज़रूरी है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, और किस तरह के स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना चाहिए किसी को भी? स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एवरीवन नोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स टू ओपन अप योर मसल्स। एंड एज अ रनर सबको पता होगा कि व्हेन यू स्टार्ट रनिंग विदाउट वार्मिंग अप, योर बॉडी विल फील वेरी टेंस, वेरी नॉट सो लूज। और जब भी हम और आगे बढ़ेंगे, योर बॉडी टेंस टू ओपन अप अ लिटिल मोर. So stretching definitely helps to open up your body. Personally, I enjoy doing Surya Namaskar क्योंकि सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योगा, नॉट एज एन आसना लेकिन एज अ वार्म अप एक्सरसाइज, और 90% ऑफ योर मसल्स को ये वार्म अप करता है. सो अदर देन सूर्य नमस्कार देयर आर लॉट ऑफ लाइक योगा स्ट्रेचेस, लॉट ऑफ पिलाटेस, टोनिंग एक्सरसाइजेस जो कर सकते हैं, दैट विल मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड दैट विल हेल्प यू रन बेटर. तो यही सब योगा स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे, लेकिन ये करेंगे इग्नाइट ड्यूल के साथ. इग्नाइट ड्यूल एसेंशियली पूमा का एक स्टेबिलिटी शू है. साथ ही इसे आप ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है, अच्छी कुशनिंग के साथ ये शू आता है, इसलिए इसे ड्यूल कह रही है कंपनी. रश्मि, कई बार ना रनर्स को कई तरह की तकलीफ़ें होती है. फॉर एग्जांपल बैक पेन शुरू होता है, या फिर काफ मसल में पेन होता है, या फिर हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट हो जाती है, शोल्डर में पेन होता है. तो उसके लिए किस तरह के स्ट्रेचेस करने चाहिए? तो अपार्ट फ्रॉम सूर्य नमस्कार हम बहुत सारे स्ट्रेचेस कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि योर बॉडी टेंड्स टू टेंस अप आफ्टर अ रन. तो मैं करके दिखाऊंगी, हम साथ में कर सकते हैं. Absolutely. फर्स्ट इज अ काफ स्ट्रेच. तो यू कैन कीप योर राइट लेग स्ट्रेट एंड बेंड योर लेफ्ट नी. अपने पैर को नीचे से पकड़ के और ऊपर से यू जस्ट प्रेस योर थाई डाउन.
So this will really stretch the back of your leg. This is very important to do before and after a run because calf muscle बहुत इस्तेमाल होते हैं जब भी हम भागते हैं. तो this is really good and you get a good pull at the back. Same thing on the other side. नीचे से pull करके ऊपर से push. Yeah. So this is for the calf. दूसरा जो stretch हम कर सकते हैं is just lunge forward. So this is to strengthen your quads and this will also stretch your quads at the back. तो अगर ये एक्सरसाइजेस आप करें तो शायद आपका रन इंजरी फ्री या फिर पेन फ्री हो सकता है. साथ ही एक ऐप है जो रनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास रश्मि नहीं है तो. इट्स कॉल्ड योगा फॉर रनर्स. दोनों iOS और Android इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये ऐप, जहां विजुअली आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रेचेस बताए गए हैं जो शायद आप आपके रन के पहले या फिर रन के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं. आपके लॉन्ग डिस्टेंस रन को ट्रैक करने के लिए अगर आपके पास गार्मिन, सुंटो, एप्पल वॉच सीरीज 2 जैसी घड़ियां नहीं है तो आपके लिए है एक ऐप वाहू. क्या स्पेशलिटी है इस ऐप की? एक तो ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस के साथ आता है तो आपको रन के दौरान अपने फिगर्स और स्टैट्स आसानी से दिख सकते हैं. साथ ही किसी भी दूसरे ऐप से आसानी से कंपैटिबल भी है. फॉर एग्जांपल ये आपके पूरे रन को ट्रैक करता है लेकिन गार्मिन, स्ट्रावा, नाइकी प्लस जैसे ऐप के साथ कंपैटिबल है तो पूरा रन इन ऐप्स के जरिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. बस रनिंग ही काफ़ी नहीं है, रनिंग के साथ आपका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. रश्मि, किसी भी वर्कआउट से पहले आप किस तरह का डाइट कंज्यूम करती है या फिर क्या खाती हैं, पीती है? व्हाट इज़ द ड्रिंक दैट यू हैव? So मैं नेचुरलिस्ट हूँ तो आई डोंट बिलीव इन दीज ड्रिंक्स आर इन द मार्केट. तो मैं बहुत फ्रूट्स खाती हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल बिफोर माई लास्ट मैराथन स्ट्रॉबेरी का सीज़न था तो मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी का स्मूदी बनाया था. Amazing. सो इट वाज रियली गुड एंड आई डिडंट नीड एनीथिंग. पूरे रन के लिए आई डिडंट फील हंग्री, आई डिडंट नीड टू ईट एनीथिंग. 4-5 बनाना लेके और मे बी अ बॉक्स फुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज का स्मूदी बनाया था. तो बनाना और स्ट्रॉबेरी का स्मूदी बनाया था रश्मि ने. अगर आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहते हैं, अलग अलग स्मूदीज़ या ड्रिंक्स ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐप है हेल्दी ड्रिंक. यहाँ पे तरह तरह के जूसेस, चाहे वो वेजिटेबल जूस हो या फिर फ्रूट जूस हो, उसकी रेसिपीज दी गई है. साथ ही अलग अलग टाइप के स्मूदीज की रेसिपीज भी इस ऐप पे अवेलेबल है. दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप और विजुअली आपको अलग अलग टाइप की स्मूदीज और स्मूदीज की रेसिपीज भी बताता है. एक और ऐप है जो आपके स्मार्टफोन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके स्मार्टफोन में होगा तो आप कुछ भी खाओ, आप रोजाना वॉक तो करोगे ही. ऐसा और वो कोई ऐप नहीं है. पोकेमॉन गो. मेरे को मिला है पोकेमॉन, मैं निकल रहा हूं, आप तब तक कंटिन्यू करो. पोकेमॉन गो. अभिषेक गया, शिवानी, तो हम भी चलते टेक गुरु के इस एपिसोड में. बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड.